दोस्तों आईटीआई कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये जो पेपर का सीरीज़ चल रही है ये निमी मॉक टेस्ट के द्वारा लिया गया है। दोस्तों अभी जो आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम पेपर होते हैं इन्हीं पीडीएफ से क्वेश्चन पेपर उठाए जाते हैं। दोस्तों अभी तक मैंने 98 तक क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पे सेकंड ईयर पे आपको प्लेलिस्ट पे दिए गए वीडियो पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। तो पहला 99 क्वेश्चन नंबर ये बोलता है डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। दोस्तों जो हमारी डीसी श्रृंखला यानी सीरीज मोटर होती है उसकी हम गति को जो कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों तो वो क्षेत्र यानी फील्ड पैरेलल मेथड के द्वारा हम लोग उसकी गति को कंट्रोल करते हैं। जो इसका राइट आंसर आएगा ए नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। दोस्तों जो हमारी शेयरिंग मशीन होती है उसमें जो हम मशीन यूज करते हैं यानी मोटर यूज करते हैं उस मोटर का नाम है उस मोटर को जो यूज करते हैं उस मोटर का नाम है दोस्तों उस मोटर का नाम है संचाई यौगिक मोटर। ये जो मोटर होती है ये मोटर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज करते हैं शेयरिंग मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों जो हमारे डीसी मोटर होते हैं कंपाउंड मोटर उस मोटर को कहाँ पे यूज करते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो उसका राइट आंसर होगा जो हम कंपाउंड मोटर यूज करते हैं उसका उपयोग ये रहेगा कि अलग अलग लोड कांस्टेंट स्पीड अंडर बेयरिंग लोड रिक्वायरमेंट यानी अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति के लिए हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। दोस्तों जो हमारे डीसी मोटर होते हैं उसमें जो स्टार्टर लगाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे आर्मेचर में करंट जाती है दोस्तों जो हमारा आर्मेचर में करंट जाने हैं उसको सीमित करने के लिए हम लोग उस मोटर में एक स्टार्टर का उपयोग करते हैं। स्टार्टर के द्वारा दोस्तों हम मोटर को आसानी से स्टार्ट करते हैं आसानी से ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं और स्टार्टर लगाने से हमारे मोटर की जलने की स्थिति कम हो जाती है और आर्मेचर को करंट सीमित देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये रहेगा आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो हमारे आर्मेचर होता है उसमें जो बाइंडिंग की जाती है उस बाइंडिंग का जो टेस्ट करने के लिए जो हम उपकरण यूज करते हैं आर्मेचर की जो बाइंडिंग होती है उसका जो टेस्ट करने हैं उसका हम उपयोग जो करते हैं उसका नाम है ग्राउलर। दोस्तों हम ग्राउलर के माध्यम से आर्मेचर की बाइंडिंग का टेस्ट कर सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। दोस्तों जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर होती है उसमें जो होल्डिंग कॉइल होती है होल्डिंग कॉइल को जो शंट फील्ड के साथ सीरीज में जोड़ने का कार्य मुख्य उद्देश्य ये है कि उसके कारण जो हमारी उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए दोस्तों जो हमारी होल्डिंग कॉइल होती है जब मोटर हाई स्पीड चलती है उसकी रक्षा करती है इसलिए हम लोग होल्डिंग कॉइल शंट यानी फील्ड के सीरीज पे जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले मतलब जो हमारी डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल यानी घूमने की दिशा बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि जो है दोस्तों जो हमारी मोटर होती है मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि ये है कि हम उसका आर्मेचर की धारा की दिशा बदल देंगे। हम आर्मेचर की धारा दिशा बदल के मोटर की घूमने की दिशा आसानी से बदल सकते हैं। यदि हम आपस में सप्लाई की पोजीशन बदलेंगे तो मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तित नहीं होगी। इसलिए आर्मेचर के या फील्ड वाइंडिंग में कोई में से दो में से एक की हम सप्लाई परिवर्तन करके मोटर की घूमने की दिशा बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनबीसी का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो हमारा 3 पॉइंट स्टार्टर होते हैं उसमें जो फील्ड यानी क्षेत्र के साथ जो हमारे एनबीसी लगाई जाती है एनबीसी यानी नो बोल्ट कॉइल जो लगाने का मेन उद्देश्य ये होता है स्टार्टर में
जो हमारे स्टार्टर में लगी होती है एनवीसी, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि उसमें जो गति है, गति में वृद्धि को रोकने के लिए, गति में वृद्धि को रोकने के लिए ही हम लोग एनवीसी का लगाते हैं। एनवीसी एक मैग्नेटिक कॉइल होती है, नो वोल्ट कॉइल उसको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, यानी भारी, ओवरलोड, हैवी लोड को हम जो चलाया जाता है, जो मोटर चलाता है, उस मोटर का नाम पूछा गया है। तो जो हमारा मोटर होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के द्वारा हम हैवी लोड को उठा सकते हैं, यानी उसके माध्यम से, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के माध्यम से हैवी लोड को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? जो हमारे खाद्य नियंत्रण विधि वो किए जाते हैं, जो हमारा मोटर यूज करते हैं, वो हमारा होता है मोटर श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि, यानी जो हमारा मोटर यूज करते हैं तो वो सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड वाला मोटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान कर सकता है? दोस्तों, जो हमारी मोटर की गति कंट्रोल मेथड होती है, हम गति को बढ़ा भी सकते हैं डीसी मोटरों में और गति को घटा भी सकते हैं। उसमें सबसे जो आसान विधि है, सबसे सरल विधि है, वो विधि का नाम है बर्ड लियोनार्ड मेथड। दोस्तों, हम बर्ड लियोनार्ड मेथड के द्वारा, विधि के द्वारा हम मोटर के बल्ब डायवर्टर नियंत्रण के द्वारा मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और आसानी से बढ़ा भी सकते हैं। बर्ड लियोनार्ड विधि के माध्यम से हम लोग रिवर्स भी चला सकते हैं, फॉरवर्ड भी चला सकते हैं। तो ये इसमें सब सारे फंक्शन उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? जो हमारी बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग में मुख्य टेप जो होता है, मुख्यतः जो टेप होते हैं उसमें जो उपयोग किया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर आएगा कंडक्टर लपेटे, वर्क ऑफ द कंडक्टर, उसका उद्देश्य ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है, यानी फ्रंट पिच बैक पिच से अधिक है? दोस्तों, जो हमारी आर्मेचर में बाइंडिंग की जाती है, एक होती है लैप बाइंडिंग, एक वेब बाइंडिंग, एक होती है प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, एक होती है रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। वो पूछ रहा है कि आर्मेचर में जो फ्रंट पिच होता है और फ्रंट पिच जो होता है वो बैक पिच के अधिक होता है, तो जो हमारा बाइंडिंग होती है वो रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में ये चीज़ आती है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? बीए रेटिंग वो होती है बोल्ट एम्पियर रेटिंग। जो बोल्ट एम्पियर रेटिंग होती है, जो क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र होता है को कम क्या करता है? तो उसका जो राइट आंसर आएगा सी नंबर, हैवी, यानी उच्च मिश्र धातु की चादर के लिए। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है, 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? दोस्तों, जो हमारे 4 पोल की डीसी मोटर होती है उसमें आसन्न पोल जो विपरीत ध्रुवता जो प्राप्त करने का तरीका होता है, उसका जो राइट आंसर आएगा धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। दोस्तों, हमारे जो पोल 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 यानी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होते हैं, एन पोल और एस पोल, उसको हम विपरीत दिशा में क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जो हम धारा प्रवाह हो रही है उसको, धारा प्रवाह की दिशा को हम बदल करके जो पोल जनरेट हो रहे हैं उसको हम विपरीत दिशा में यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीबाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? दोस्तों, जो हमारे मोटर होती है उसके जो आर्मेचर होते, जो रिबाइंडिंग करते हैं, उसमें जो प्रक्रिया दिखाई गई है इस डायग्राम पे, उस प्रक्रिया का नाम है बेजेस को हटाना, रिमूविंग ऑफ बेजेस। इसको जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट
बाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक यानी नमी ना सोखने वाली है और अच्छी विद्युतीय शक्ति रखती है? जो इसका राइट आंसर आएगा, जो नमी नहीं सोखती उस पेपर का नाम है मिनिलेक्स पेपर। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग का चित्रण किया गया है? दोस्तों जो हमारी आर्मेचर बाइंडिंग दिखा रहा है, ये जो चित्र दिया गया उस बाइंडिंग का नाम पूछ रहा है कि दिए गए बाइंडिंग का आप नाम बताइए। तो ये जो राइट आंसर इसका आएगा सी आएगा, प्रगतिशील लैप बाइंडिंग यानी प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग का ये डायग्राम दोस्तों दिखाया गया है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है, स्लॉट की संख्या 7 है, पोल की संख्या 2 है। दोस्तों इसको निकालने का एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो इसका अभी राइट आंसर आ रहा है बी आएगा, यानी 6 पोल। नेक्स्ट, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया? दोस्तों जो प्रतिक्षेप होता है तो उसका जो इंसुलेटेड जो टेस्टिंग की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी, यानी शॉर्ट सर्किट कॉइल टेस्ट। ये जो हमारा ग्राउलर कर रहा है टेस्टिंग, ये टेस्ट जो होता है लघुपतित कुंडलन परीक्षण, यानी हमारा जो आर्मेचर में कॉइल लपेटी जाती है इस ग्राउलर के माध्यम से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी कॉइल शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, बार्निश से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? दोस्तों जो हमारे बार्निश से पहले जो हमारे रिबाउंड आर्मेचर होते हैं उसको गर्म हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो उसमें से नमी होती है, नमी को बाहर निकालने के लिए, फिर हम नमी को बाहर निकालने के बाद उसमें हम बाइंडिंग कर देते हैं। जो इसका राइट आंसर आएगा ए नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? दोस्तों जो हमारा कंपाउंड मोटर होता है, कोई भी एक मोटर हो, उस मोटर की जो दिशा बदलने के लिए हमें कम से कम सप्लाई को परिवर्तित करना है। हम आर्मेचर की सप्लाई परिवर्तित करें या फील्ड वाइंडिंग की सप्लाई परिवर्तित करें, जिसके लिए हम कोई किसी एक की धारा परिवर्तित करके बदल सकते हैं। तो अभी जो इसमें राइट आंसर होगा, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर उसकी घूमने की दिशा बदल सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ये रहेगा, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है? दोस्तों हमारे जो सप्लाई होती है घूमने की दिशा, हम सप्लाई को परिवर्तित करके मोटर की दिशा नहीं बदल सकते। सप्लाई की दिशा बदलेंगे तो हमारा मोटर उसी दिशा में घूमेगा जिस दिशा में घूम रहा था। तो जो अभी इसका जो राइट आंसर आएगा तो यही आएगा, एक ही दिशा में चलता है, मतलब हमारे सप्लाई की दिशा बदलेंगे तो नहीं हमारे घूमने की दिशा नहीं बदलेगी। यदि हम आर्मेचर की करंट या फील्ड वाइंडिंग की करंट, इनमें से दो में से किसी एक की करंट बदल देंगे, फेस परिवर्तित कर देंगे, तो हमारा मोटर की घूमने की दिशा आसानी से बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रहेगा, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति पे क्या होगा? दोस्तों हमारे यदि शंट मोटर है उसकी यदि फील्ड वाइंडिंग खुल गई है तो जो हमारी मोटर है, जो गति है उसकी गति बहुत तेज चलने लगती है। जो इसका राइट आंसर आएगा, गति तेज गति से, बहुत तेज गति से चलती है फील्ड वाइंडिंग खुलने के कारण। जिसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण क्या है? दोस्तों जो हमारे शून्य भार से पूर्ण भार में शंट मोटर में जो गति होती है बहुत कम होती है, जिसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है, ये डायग्राम दिखाया गया है, ये हमारे शंट मोटर पे आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो गया, यानी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट ये रहेगा, कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा अज्ञात किया जाता है? दोस्तों जो हमारे ये ग्राउलर है, ग्राउलर के ऊपर हमारा आर्मेचर रखा गया है। इस ग्राउलर के माध्यम से जो आर्मेचर होता है
आर्मेचर के जो हमारा ओपन कॉइल फॉल्ट को दोष फाइंड करेंगे, खुली कुंडली दोष, जो इसका राइट आंसर आएगा ए नंबर आएगा। दोस्तों यदि हमारे चैनल पे अभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के आपको प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो आपके सीबीटी एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, तरह तरह के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपको मिलते रहेंगे।